नमस्कार, जय हिंद। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे भारत वीटो पावर का क्यों दावेदार है। आप लोग तो जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो सुरक्षा परिषद होता है उसमें 5 देशों के पास स्थायी सदस्यता है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। उन 5 देशों में अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना, ये 5 देश हैं जिनके पास वीटो पावर होता है। और साथ में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनका निर्वाचन 2 साल के लिए होता है। और जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनमें एशिया महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से, लैटिन अमेरिका से और यूरोप महाद्वीप से लिया जाता है। और साथ में जो वीटो पावर है, भारत वीटो पावर का क्यों दावेदार है। जब 1945 में जब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद देखा जाए या संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना हुई थी तो उस समय इतने बड़े देश में संचालन करने के लिए सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर का अधिकार था। उस समय जो देश थे वह विकासशील देश थे, उनकी जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर थी और वो नए देश उभर कर सामने नहीं आ पा रहे थे। लेकिन जो आज 21वीं शताब्दी की दुनिया है वह काफ़ी ज़्यादा आगे तरक्की कर चुकी है। क्या 193 देशों में से क्या सिर्फ 5 देशों के पास ही वीटो पावर रहने का अधिकार है? क्या और भी देशों को वीटो पावर मिलने का अधिकार नहीं है? 193 देशों का नेतृत्व क्या 5 देश ही करेंगे? क्या उनकी सुरक्षा का अधिकार सिर्फ 5 देशों के पास है? और भी देशों को वीटो पावर मिलने की ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन अभी भी आप लोग तो जानते हैं भारत को वीटो पावर क्यों दावेदार है। जो रसिया है, रूस हमेशा से भारत का सपोर्ट करता है। जो रूस है, रूस कहता है कि भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए, तत्काल मिलनी चाहिए, क्योंकि रूस ही भारत का वह देश है, वह दोस्त है जो हमेशा भारत के साथ था और सदियों से भारत के साथ रहा है। और उसके हिसाब से हम बात करें जो अमेरिका है, अमेरिका भी भारत को इस समय वीटो पावर देने का समर्थन करने लगा है। अमेरिका सोचता है अगर भारत को वीटो पावर मिल जाता है तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो अमेरिका किसी भी मुद्दे में अकेले पड़ जाता है तो वह सोचता है अगर भारत को वीटो पावर का समर्थन मिल जाए तो अमेरिका भी भारत के साथ खड़ा रहेगा और अमेरिका को यह विश्वास है कि भारत उसका सपोर्ट करेगा किसी भी मुद्दे को लेकर। और फ्रांस तो आप लोग जानते हैं, फ्रांस तो इस समय भारत का एक ऐसा दोस्त है तो कह ही रहा है कि भारत को जल्दी ही वीटो पावर मिलनी चाहिए। जो भारत और फ्रांस की जो रणनीति है, जो व्यापार है, रणनीतिक तौर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तो जानते हैं जो फ्रांस है, फ्रांस ने भारत और फ्रांस का जो रिश्ता है वह राफेल और जो डिफेंस की डील्स फ्रांस के साथ सबसे ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। और साथ में जो चाइना है, चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। चाइना इसलिए सोचता है अगर भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत साउथ एशिया में मजबूत हो जाएगा और चाइना की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए चाइना सोचता है कि भारत को वीटो पावर ना मिले। और जो इंग्लैंड है यानी ब्रिटेन सोचता है कि भारत को वीटो पावर मिले और भारत को वीटो पावर मिल जाएगा तो एक बहुत बड़ी बात मानी जाएगी। और भारत वीटो पावर का क्यों दावेदार है। जो G4 नेशन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो G4 नेशन है, भारत, ब्राज़ील, जर्मनी, जापान, ये 4 देश वीटो पावर के प्रबल दावेदार हैं। जब भी किसी एक देश को वीटो पावर मिलता है तब ये 4 देश में एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, उन्हें वीटो पावर मिले। और साथ में जब कभी भी वीटो पावर मिलेगा तो एक दूसरे का समर्थन करेंगे। और साथ में आप लोग तो जानते ही हैं कि भारत को अगर वीटो पावर मिल जाएगा तो भारत की जो सबसे बड़ी ताकत क्या होगी, आतंकवाद का विरोध करना। जो दुनिया में इस समय आतंकवाद तेजी से फैल रहा है उस आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ेगा और भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा। अगर भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनती है, उनकी जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो देखा जाए जो अर्थव्यवस्था बहुत धीमा है, उनको भारत आगे की ओर प्रगति करवाएगा। तो भारत की जो मांग है, भारत विकासशील देशों की आवाज़ बनेगा। इसलिए आप लोग तो जानते हैं जैसे भूटान जैसे देश हो गए, म्यांमार जैसे देश हो गए, ये लोग सोचते हैं कि भारत को वीटो पावर मिले। और साथ में जो UAE है, जो दुबई UAE है, वह भी भारत का सपोर्ट कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र अमीरात की भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए। और साथ में ब्राज़ील भी भारत का समर्थन कर रहा है। हर एक देश भारत का समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ चाइना ही एक ऐसा देश है जो भारत का विरोध कर रहा है कि भारत को वीटो पावर न मिले। अब देखने वाली बात होगी कि भारत को वीटो पावर कब तक मिलेगी, कब तक न मिलेगी। क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चार्टर एक्ट में कुछ बदलाव हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाएगी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ लोग वीडियो पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक मिनट में आते कर लीजिएगा। धन्यवाद। टेक केयर योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत। 2025 सिर्फ आपका है। 2025 को आप फोड़ दीजिए किसी भी हालत में। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।